कभी कभी प्रकृति विचित्र ढंग से संकेत देती है, क्योंकि आज का विषय है माइटी एक्शन स्ट्रेट फ्रॉम द सुप्रीम। प्रकृति भी उसी मोड में आ गई है। वर्षा को प्यूरिफाइंग फोर्स बताया गया शास्त्रों में। रेन इज ए प्यूरिफाइंग पावर, मदर हैज कॉल्ड इट ग्रेस, कृपा। तो एक तरह से प्रकृति ने हम लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि ये क्या माइटी एक्शन है। श्री अरविंद इस एक्शन के बारे में जो हम लोग बहुत बार जोड़ना चाहते हैं माता जी से, श्री अरविंद से, उनके कर्म धारा से, श्री अरविंद इससे जुड़ने का एक क्वालिफायर देते हैं। जब हम जुड़ना चाहते हैं माता जी श्री अरविंद के अभियान से, तो उसका तैयारी कैसा होना चाहिए। तो उनका एक पोयम है बहुत सुंदर, इन्विटेशन। भगवान हम लोगों को इन्विटेशन दे रहे हैं। तो नॉर्मली इन्विटेशन आता है एक अच्छा सा कार्ड छपा हुआ, उसमें बहुत अच्छा कवर होगा, साथ में कुछ लड्डू होगा, कुछ और चीज होगा कि इनवाइट किया है भगवान ने। लेकिन ये इन्विटेशन कैसा है, वो लिखते हैं विद द विंड एंड द वेदर बीटिंग अराउंड मी, up to the hill and the moorland I go. Who will come with me? Who will walk with me? कौन चलेगा मेरे साथ? ऐसा क्यों है? वो क्यों ऐसा लिख रहे हैं? With the wind and the weather beating around me. अंत में लिखते हैं, Stark must he be and a kinsman to danger, who shares my kingdom and walks by my side. Stark, जो सब कुछ खोने के लिए, सब कुछ दे देने के लिए, बिल्कुल नग्न अवस्था में अगर उसको खड़ा होना पड़े और सामने सबसे भयानक दृश्य हो, तो भी वो कहे कि नहीं मैं आपके साथ चलूंगा, वो व्यक्ति तैयार है मेरे इस महाभियान में जुड़ने के लिए और इस राज्य में मेरे साथ बैठने के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि श्री अरविंद का जो एक्शन है वो वास्तव में किसी महाक्रांति से कम नहीं है। रिवॉल्यूशन कैसा होता है? रिवॉल्यूशन में सब उलट पुलट हो जाता है। एक महाक्रांति है। थोड़ी देर पहले मुझे दीदी याद दिला रही थी कि माँ ने एक मैसेज दिया था 58 में, मदर नेचर दाउ हैज प्रॉमिस्ड टू कोलैबोरेट। लेकिन वो कोलैबोरेशन बहुत बाद की बात है। इनिशियली मदर नेचर वाज रिवोल्टिंग, क्योंकि जो श्री अरविंद ला रहे हैं वो कभी सुना नहीं, देखा नहीं, इस तरह से कभी हम लोगों ने संसार को समझा नहीं। ऐसा नहीं है कि संसार में आध्यात्मिक मूवमेंट्स नहीं हुए, क्रांतियां भी हुई, बहुत सारे पथ आए, बहुत सारा ज्ञान भी बहा है, बहुत भक्ति भी, भारत भूमि तो पुण्य है, भक्ति का बहुत प्रभाव हुआ है, कर्म भी हुआ है। लेकिन ऐसा क्या है कि माँ ऐसा कहती है, जिसे एक जगह माँ कहती है डिसिसिव एक्शन। ये मैसेज माँ ने दो तरह से लिखा था। एक जगह लिखती है जो हम लोगों ने सुना माइटी एक्शन, एक जगह कहती है डिसिसिव एक्शन। तो ऐसा क्या उन्होंने किया है जो बिल्कुल नया है? अगर हम जीवन को बहुत सिंपल ढंग से देखें तो जीवन को एक चीज हम लोग निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जीवन सरल नहीं है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जीवन सरल नहीं है। सरल क्यों नहीं है? क्योंकि हमको इसका प्रारंभ पता नहीं, अंत पता नहीं, इवन उस क्षण के बारे में पता नहीं। अनेकों शक्तियों का खेल है जिससे ये बना हुआ है और हम किसी के बारे में कुछ नहीं जानते। ये महाज्ञान में हम लोग सोते हैं, जीते हैं, रहते हैं और घटना के चक्र में पिसे हुए चलते चले जाते हैं। ये प्रारंभ सूत्र है। जीवन सरल नहीं। और कोई भी व्यक्ति, चिंतक, विचारक, आध्यात्मिक प्रणेता, उन्होंने इस चीज को देखा और समझा है। इवन जिसको हम कहते हैं कि बहुत खुशी का अवसर है, हम सब जानते हैं कि कितने दिन तक ये लास्ट करेगी। इसलिए इसको सरल करने के, इसमें
क्या सॉल्यूशन, क्या समाधान मिले जीवन रूपी समस्या का। एक प्रश्न है जीवन, उसका क्या समाधान मिले, इसके बारे में बहुत सारी आलोचना हुई, चर्चा हुई, रिफ्लेक्शंस हुए और अलग अलग रास्ते लोगों ने बताए। एक रास्ता है कि मनुष्य की समस्या क्या है, रोटी कपड़ा मकान, उसको ये चीजें दे दी जाए तो उसकी समस्या दूर हो जाएगी। इसके बारे में मैंने एक बड़ा सुंदर एक जोक पढ़ा है। जोक ऐसे है कि एक परिवार में एक यंग बच्चा है और उससे कोई व्यक्ति पूछता है कि तुम यदि प्रधानमंत्री बन जाओगे तो तुम क्या करोगे। तो उसने कहा, मैं जितने गरीब हैं उनको सबको मैं खाना दे दूंगा, पैसा दे दूंगा, कपड़ा दे दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा करो तुम 4 घंटे मेरे खेत में थोड़ा काम करो, घास काट देना, थोड़ा काम कर लेना, मैं तुमको 500 रुपए दूंगा। तो वो रुपए ले जा करके जाना पास के दुकान में और वो रुपया और उससे जो कुछ धन वगैरह धान्य मिलेगा उसको गरीब लोग में बांट देना। तो लड़का सोचने लगा थोड़ी देर, फिर कहता है मैं ऐसा करता हूँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड रास्ता क्यों, मैं उन्हीं को सीधा यहाँ भेज देता हूँ, वो लोग काम करेंगे और धन लेकर के जाएंगे। आप ये क्यों करवा रहे हैं, मेरे थ्रू क्यों करवा रहे हैं। ये संसार की एक, ये जो सॉल्यूशन हम देते हैं कि हम रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा, हम प्रसन्न हो जाएंगे, तो अमेरिका संसार का सबसे बाहरी रूप से संपन्न देश है, बहुत खुश होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। फिर दूसरा समाधान जो भारत की विचारधारा, जिसमें माइटी बुद्धा, उन्होंने एक समाधान दिया कि रोटी कपड़ा मकान समस्या नहीं है, वो एक माइनर इशू है, लेकिन वो मूल समस्या नहीं है। मूल समस्या है अज्ञान, और इस अज्ञान के कारण सफरिंग है, पीड़ा है, कष्ट है। और यदि हमें ज्ञान आ जाए तो हम इस पीड़ा और सफरिंग से मुक्त हो जाएंगे। तो उन्होंने एक और मार्ग दिखाया एस्केप का, कि इस अज्ञान से मुक्त होकर हम कैसे ज्ञान को प्राप्त करें और इस तरह से पीड़ा कष्ट से मुक्त हो। लेकिन इस दोनों सॉल्यूशन में एक बात फिर भी रह जाती है, और श्री अरविंद उस बात को उठाते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी क्वेश्चन को ठीक से समझेंगे नहीं तो उत्तर कैसे देंगे। जब हम लोग एग्जाम में जाते थे, तो अभी भी होता होगा, जो टीचर्स हैं आजकल तो बहुत बार वो पहले से ही उत्तर दे दिया जाता है। ये हम लोग के साथ भी बहुत बार हुआ है, बहुत सारे उत्तर हैं हम लोग के पास, ये ग्रंथ में, उस कहानी में, उस बाबा जी ने, तो अभी प्रश्न ही नहीं बचा। लेकिन जीवन का प्रश्न पूछता है। और जब हम लोग जब एग्जाम में जाते थे तो पेरेंट्स एक बात कहते थे, शिक्षक भी कहते थे कि पहले तुम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पहले क्वेश्चन समझना, उसके बाद उत्तर देना। क्योंकि अगर आपने जल्दी में लिखा पढ़ा है तो आप कुछ और उत्तर दे दोगे, है ये होता था। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये नहीं है कि ये अज्ञान है तो हमको उससे बाहर निकलना है। प्रश्न ये है कि ये अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ। इस प्रश्न के ऊपर हम देखते हैं कि अब तक जो भी आध्यात्मिक विचार हुआ है वो वहां एक क्वेश्चन इज आंसर्ड बाय अनदर क्वेश्चन। माया, डार्कनेस, शैतान, जो भी आप कह लें, क्वेश्चन इज आंसर्ड बाय अनदर क्वेश्चन। क्योंकि जब तक हम इसका कारण नहीं जानेंगे ये क्यों है, तब तक हम इसका हल कैसे, करेक्ट हल कैसे ढूंढेंगे। अज्ञान से मुक्ति, अज्ञान के क्षेत्र से जाकर कहीं और चले जाना, ये तो मुक्ति नहीं है, ये तो एक एस्केप है। अभी बारिश हो रही है और अगर कोई बोले कि देखो यहाँ तो बड़ा कष्ट है, ऐसा करते हैं हम सब चले जाते हैं जहां जहां जाना हो, ये तो सॉल्यूशन नहीं है। ये तो एक टेम्पररी चीज हो सकती है, लेकिन यहाँ इस बारिश के बीच कैसे हम इसको सुंदर बना दें, ये एक चैलेंज है। तो श्री अरविंद इस मूल प्रश्न को उठाते हैं कि ये प्रॉब्लम ऑफ इविल एंड सफरिंग अचित अंधकार के कारण है। लेकिन ये अचित अंधकार क्यों है, कहाँ से आया, किस लिए आया, और वहाँ एक बड़ा सुंदर सत्य वो हम सबके सामने प्रकट करते हैं, जिसके संकेत हैं, वेदांत में इसका संकेत है, लेकिन पूरा इसका ट्रूथ पहली बार वो कैप्चर करते हैं। वो सत्य क्या है कि हम सब वास्तव में यहाँ एक खेल खेल रहे हैं।
जब बच्चे होते हैं खेल खेलते हैं डॉक्टर डॉक्टर, तो हम यहाँ कौन सा खेल खेल रहे हैं? भगवान भगवान। एक भगवान अनेक भगवान बनना चाह रहा है, तो अनेक भगवान तो ऐसे नहीं बन जाएगा। उसको प्रकृति की जितनी शक्तियां हैं उन सबको उसको आत्मसात करना पड़ेगा। वे सब उसके सामने आएंगी, उन सब के साथ खेलना पड़ेगा। कभी उससे दबेगा, कभी उठेगा, कभी उसको वश में करेगा, अल्टीमेटली उनका सीक्रेट जानेगा। भगवान तो यही है ना, वो सारी सृष्टि का स्वामी है, तो वो सब कुछ जन्म जन्मांतर के द्वारा, रीबर्थ के द्वारा हम सब उसको अनुभव करेंगे। इसीलिए इतने जन्मों का खेला भगवान चाहे तो क्षण में खत्म कर सकते हैं, लेकिन देयर इज अ रीजन, देयर इज अ पर्पस। श्री अरविंद सावित्री बताते हैं देयर इज अ प्लान, मदर्स इवन इन द मदर्स रैंडम विम्स। एक प्रयोजन है। जो चीज लगती है कि अचानक हो गई, अचानक नहीं होती है, उसके पीछे भी ये खेल है जो प्रकृति हमारे साथ खेल रही है। खेल क्यों खेल रही है? वो वास्तव में हमको डरा नहीं रही है, वो हमारे अंदर छिपे दिव्यत्व को बाहर लाना चाह रही है। वो हमको स्मरण दिला रही है कि हम कमजोर हैं, हम असक्त हैं, नहीं, हम दिव्य हैं। ये पहली चीज ये है, हमारे ओरिजिनल दर्शन में है। मनुष्य के अंदर एक दिव्यता है, मनुष्य अपने मूल स्वरूप में दिव्य है। सृष्टि के अंदर एक दिव्यता है, लेकिन वो दिव्यता धीरे 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 उद्घाटित होती है। अब हमारे अंदर दिव्यता है, वेदांत भी कहता है, और इस सेंस में चूंकि फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर की बात उस विषय पर सारे साल आलोचना हुई है, तो अब ये देखिए मूलभूत अंतर है भारतीय विचारधारा में और अन्य विचारधारा में। अन्य विचारधारा कहती है मनुष्य एक गिरा हुआ जीव है, विज्ञान कहता है कि वो पशु है, कुछ विचारधाराएं कहती हैं पापी है ना, लेकिन वेदांत क्या कहता है? मनुष्य भगवान है, अपने मूल में भगवान है। ये अपने आप में कितना अपलिफ्टिंग ट्रुथ है। लेकिन फिर एक दूसरा प्रश्न उठता है कि यदि हम वास्तव में दिव्य हैं अपने मूल रूप में, और ये भी अगर सच है कि भगवान के सिवा कुछ नहीं है, यही हम लोग पढ़ते हैं ना कि सब जगह भगवान है, तो एक प्रश्न उठाना चाहिए जो सब जगह है, जिसकी कोई सीमा नहीं, वो ना दिखता है ना सुनाई देता है, वही सबसे कठिन है। जो एकमात्र एक सत्य है, वेदांत कहता है एकमेव द्वितीयम, वही एकमात्र है जो केवल एक है, दूसरा कोई नहीं। वो तो हमारे लिए सबसे सहज होना चाहिए, वो तो हमको श्वास के साथ आना चाहिए। क्यों हमको प्रयास करना पड़ता है? आप देखिए ऋषि मुनि हम लोग सुनते हैं कितना तपस्या किया, कितना साधना किया, क्यों? जो हमारे ही अंदर है, जो हमारा कोर है, उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? ये प्रश्न श्री अरविंद उठाते हैं और तब उसका उत्तर देते हैं। बड़ा सुंदर उत्तर है, क्योंकि वो दिव्य तत्व के, जो दिव्य तत्व है, जो दिव्य है, वो जड़ के अंदर छिपा है, मैटर के। तो जैसे ही आत्मा तो सबकी शुद्ध होती है, दिव्य होती है, जैसे ही वो इसमें प्रवेश करती है, जैसे आंख के सामने बहुत बड़ा काला चश्मा, एक मोटा लोहे का चश्मा, वो पहनकर हम लोग जन्म लेते हैं। कैटरैक्ट तो बहुत बाद में होता है, जन्म से कैटरैक्ट होता है। कैटरैक्ट भी नहीं, ब्लाइंडनेस। जैसे ही इस बॉडी के अंदर हम प्रवेश करते हैं, भूल जाते हैं, कहते हैं ना, सोल भूल जाती है, भूल जाती है कि वो कौन है, भूल जाती है किस लिए आई है, भूल जाती है कि भगवान के घर से आई, सब भूल जाती है, और वो उन चीजों को अपना समझने लगती है जो उसके चारों तरफ है, पूरी तरह विस्मृत हो जाती है। इसका ये प्रभाव है। मतलब इसका क्या हुआ कि जब तक ये जड़ तत्व चेंज नहीं होता, ये समस्या बनी रहेगी। हम अंदर में कितने भी रियलाइजेशन कर लें, एक्सपीरियंसेस कर लें, बहुत बहुत हुए हैं। अगर हम पढ़ेंगे संत पुरुषों की रचनाएं, वेद, वेदांत, उपनिषद इत्यादि, कितना अधिक इसके अंदर क्या चीज है,
लोग 4 मिनट रुक जाए। अच्छा, we'll wait for 2 minutes. Let it settle down. हाँ, ये सब जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है लाइफ। लोग बोलते हैं कि साधना श्री अरविंद की कैसे होती है। थोड़ा सा डाइग्रेशन ले रहा हूँ। साधना श्री अरविंद की कैसे होती है, तो लोग अक्सर पूछते हैं, अच्छा क्या मंत्र बताया जाता है, कैसे मेडिटेट करना होता है। तो साधना श्री अरविंद की ऐसे होती है कि जब बाहर डिस्टरबेंस होता है तो अंदर में हमको डिस्टर्ब नहीं होना होता है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल साथ साथ चलता है। तो डिस्टर्ब नहीं हो, कैसे नहीं हो, क्योंकि माता जी में श्रद्धा रख के चलना होता है। सामने कितना भी भयानक दृश्य हो, वहां भी हमको स्थिर भाव से, शांति से, ये होती है श्री अरविंद की योग की साधना। इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन अभी ये बाहर की अग्नि अंदर की अग्नि के सामने तो शांत हो जाएगी ना, वो अंदर की अग्नि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपने जड़ तत्व के इश्यू पर है। तो श्री अरविंद पहली बार कहते हैं कि प्रॉब्लम ये नहीं कि मनुष्य खराब है या वो साधना नहीं कर सकता, तपस्या नहीं, वो तो प्रॉब्लम ये है कि वो तो आत्मा सबकी दिव्य है, लेकिन वो जिस चीज के अंदर आया है वो उसको विस्मृत कर देती है। और जब तक ये नहीं चेंज होती है तब तक हम धरती पर आएंगे, कितना भी रियलाइज सोल आएगी, वो जैसे ही इसमें प्रवेश करेगी वो कम से कम कुछ समय के लिए विस्मृत हो जाएगी। फिर ये भी प्रश्न उठता है कि फिर ये क्यों बना। तो श्री अरविंद बताते हैं कि ये एक विकास के लिए ये मोल्ड्स अलग अलग, जैसे ट्रेनिंग दी जाती है, जो पहली बार हम लोगों ने बात की कि अगर हमको शक्ति का विकास करना है तो शक्ति का विकास कैसे होगा। केवल हम अंदर में आंख बंद करके बैठे रहेंगे तो शक्ति जाग जाएगी? नहीं, शक्ति तो तब जागती है जब सामने युद्ध करने के लिए योद्धा खड़ा होता है। जब राम जी प्रवेश करते हैं ना अयोध्या में, अयोध्या नहीं मिथिला में, तो मिथिला में जब प्रवेश करते हैं तो सब लोग कहते हैं, अरे ये तो इतने सुकुमार हैं, और राजा जनक ने क्या इतना भयंकर टेस्ट रखा है, धनुष को उठाना तोड़ना, ये कैसे ही सब कर पाएंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वही राम जो सुकुमार हैं, जब वो लंका में आते हैं और धनुष के सामने आते हैं, वो अंदर में एक शक्ति जाती है। तो ये कठिनाई, ये रेजिस्टेंस, अचित अंधकार, ये वास्तव में हम लोगों के अंदर उस शक्ति का वर्धन करने के लिए है। माता जी से किसी ने पूछा कि माँ होस्टाइल फोर्सेस कब चली जाएंगी, कब समाप्त होंगी। कुछ अभी भी परसों तरसों को ये प्रश्न कर रहा था कि होस्टाइल फोर्सेस इतनी सारी, ये कब समाप्त होंगी। तो माँ ने इसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। माँ ने कहा है, when their necessity is over। वो क्या करती है, उनकी क्या नेसेसिटी है? Something else? We wait for some time, Prashad भाई। हाँ? Oh, mosquito, anti-mosquito। But we don't, we are okay। अच्छा, so nothing to anyway. Let the mosquitoes be in their place and let the smoke be in its place. So ये इसलिए धीरे धीरे करके ये हमारे अंदर शक्ति वर्धन करती है, और इसमें हम श्री अरविंद के ही जीवन को देखते हैं। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर है बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं, श्री अरविंद आश्रम है, जहाँ माँ की कृपा से सब कुछ है, संपदा है, सब काम कितने सुचारू ढंग से हो रहा है। लेकिन श्री अरविंद जब स्वयं आते हैं तो इतना रेजिस्टेंस है वर्ल्ड के अंदर कि उनको ये नहीं मालूम है कि शाम को नेचर, प्रकृति, संसार, अगला भोजन प्राप्त होगा कि नहीं होगा। लेकिन श्री अरविंद का रास्ता संन्यास का रास्ता नहीं है। वो धन की शक्ति को बुलाने का प्रयास करते हैं। वो ये नहीं कहते धन की क्या जरूरत है, हम तो सन्यासी हैं, बैरागी हैं, ऐसा नहीं कहते। मनी ऑल्सो हैज टू बी कॉन्कर्ड। इतने वर्ष लग जाते हैं
डिकेड्स, लेकिन आज के समय में माता जी के काम के लिए धन आता है, वो एक मार्ग खुल जाता है। तो ये रेजिस्टेंसेस, ये अचित अंधकार वास्तव में हमारे अंदर उस दिव्यत्व को पैदा करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उस शक्ति को लाने के लिए ये प्रकट हुआ है। ये पहला क्रांतिकारी सॉल्यूशन श्री अरविंद देते हैं। और दूसरी चीज क्या कहते हैं कि जैसे जैसे ये दिव्यत्व हमारे अंदर बढ़ेगा, वैसे वैसे वो पहले इस जड़ तत्व पर और ये जड़ तत्व से जो कुछ जुड़ा है, जो कुछ बंधा है, उन सब के ऊपर ये रूपांतरण लाएगा। ये एक प्रोसेस है। अक्सर रूपांतरणकारी योग, कई लोग सोचते हैं कि इसको हम कैसे स्प्रेड करें मां श्री अरविंद के काम को। मां श्री अरविंद के काम को स्प्रेड करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है अपने अंदर इस रूपांतरण की शक्ति को बढ़ने देना और उसको कार्य करने देना। दिस इज द बेस्ट वे, क्योंकि जो जो हमारे अंदर चेतना के स्तर रूपांतरणकारी शक्ति से टच होंगे, वैसे वैसे वो हमारे चारों तरफ फैलेंगे और उस लेवल पर वो काम करना शुरू करेंगे। हम सब एक केंद्र है भगवान का, बाहर तो एक केंद्र है, लेकिन पहला केंद्र हम सब हैं। और जैसे जैसे हमारे प्रकृति के अंदर ये काम होता है, वैसे वैसे ये फैलता जाता है। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। विचार कहना इसके साथ अन्याय है, किंतु एक क्रांतिकारी योग की यात्रा है, क्रांतिकारी पथ है। ये एक नया तरीका है जीवन को देखने का, जीवन को समझने का, जहां हम ये नहीं केवल किया ज्ञान है और हमको इससे चले जाना है कोई निर्वाण में, मुक्ति में। अज्ञान क्यों है, अचित क्यों है, और ये इसके अंदर क्या कार्य हो रहा है और क्या काम होना है। अब माता जी एक जगह लिखती है डेसिसिव एक्शन। डेसिसिव एक्शन क्या है? एक जगह और माता जी कहती है कि अवतार जब आते हैं, गीता में हम लोग देखते हैं कि अवतार आते हैं तो क्या काम करते हैं, इसका वर्णन है गीता में। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। लेकिन इन तीनों के पीछे माता जी जो सीक्रेट छिपी है वो बताती है, क्योंकि ये काम तो भगवान ऊपर से भी कर सकते हैं, उनको शरीर धारण करने की क्या जरूरत है। अक्सर लोग ये भी प्रश्न उठाते हैं ना कि कृष्ण जी आए, पैदा हुए, इतना कष्ट हुआ, तब जाके उन्होंने कंस को पछाड़ा, ये करने की क्या जरूरत थी? सीधा कुछ मैजिक करते, मिरेकल, हम सब एक मिरेकल चाहते हैं ना, वहीं से वो कुछ लाइटनिंग कड़कती और कंस मर जाता, फिनिश्ड। लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं भगवान। वो एक इवोल्यूशन, आप देखिए भगवान कैसे काम करते हैं। वो बाल बाल के बीच आते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनको कहते हैं कि देखो कंस से तुमको डरना नहीं चाहिए, भय भगाते हैं। उसके बाद एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि ये काम हो सकता है। तो श्री माता जी कहती है कि अगर केवल सामाजिक एवोल्यूशन या एक चेंज लाना है, तो भगवान को धरती पर आके मनुष्य की तरह जड़ तत्व का चोला पहनने की जरूरत नहीं है। वो तो अनेकों विभूतियों के साथ ये काम हो सकता है, लेकिन वो जड़ तत्व का चोला पहनते हैं, फिजिकल बॉडी धारण करते हैं, ताकि वो मैटर के ऊपर डायरेक्ट काम कर सके। और इसीलिए माँ ये कहती है कि यदि भगवान डिवाइन अकेले भी हो, कोई उनको नहीं जानता है कि वो डिवाइन है, फिर भी चूंकि उन्होंने शरीर को धारण किया है, वो उस पर अपना काम करके चले जाएंगे। और ना केवल उन्होंने ये काम किया, उन्होंने ये संभावना हम सबके लिए एक उदाहरण कि ये संभव है, जड़ तत्व वास्तव में रूपांतरित हो सकता है। ये एक नया काम है, इसी काम को करने के लिए अवतार आते रहे हैं। लेकिन माँ आगे ये भी बताती हैं कि लेकिन हर बार ये काम आधा अधूरा हुआ है। कोई चीज तो जागी है जड़ तत्व के अंदर, लेकिन वो पूरी तरह अभी रूपांतरित नहीं हुई है। और सच ये है कि जब तक वो रूपांतरित नहीं होगी, तब तक भगवान का काम आधा अधूरा रहेगा। और श्री अरविंद को आधा अधूरा काम पसंद नहीं है, परफेक्ट परफेक्शन। तो ये एक नया धारा उन्होंने आध्यात्मिक क्रांति में, एक नई क्रांति, एक ऐसी चीज जोड़ दी है जिसके बारे में मनुष्य कल्पना भी नहीं करता था कि जड़ तत्व प्रॉब्लम है। जड़ तत्व जो अचित अंधकार से बंधा है वो प्रॉब्लम है। नेचुरल है कि जब हम उसके अंदर आएंगे तो हमारे सारे अधिकार छिन जाएंगे।
अगर ये रूपांतरित हो जाए तो धरती पर जब हम लोग जन्म लेंगे तो नेचुरली हमारा जीवन दिव्य जीवन बन जाएगा। कोई उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। दिव्यता को प्राप्त करने के अंदर जाना, ये सब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से उन्होंने इस समस्या को समझाया और उसमें उन्होंने कर्म किया है। दैट इज वाई मदर सेज इट्स ए डेसिसिव एक्शन। वो काम जो हर एक अवतार थोड़ा 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 करता आया है, अब वो टाइम आ गया है कि इसको डेसिसिव रूप दे दिया जाए। अंत में 2-3 बातें और। अब इस डेसिसिव एक्शन के लिए श्री अरविंद क्या क्या करते हैं। अब हम देखते हैं कि पहला काम वो ये करते हैं। अच्छा, ये डेसिसिव एक्शन कैसे होगा? मातृशक्ति के प्रभाव से होगा। तो सबसे पहला काम वो क्या करते हैं? भारत भूमि के अंदर मातृशक्ति का आह्वान करके उसको जगाते हैं। मदर दुर्गा, दुर्गा स्त्रोत, वंदे मातरम, इन सब के द्वारा भारत भूमि के अंदर कि उसके पहले क्या क्या भाव था भारतीयों का। अभी भी बहुत बार ये भाव आता है। कोई सूट बूट में आ जाता है तो हम लोग इमीडिएटली, अरे ये तो बहुत पढ़ा लिखा है, इसने MA PhD किया है, ये फॉरेन में पढ़कर आया है। नहीं, इससे कोई व्यक्ति महान नहीं होता है। पहले वो जगाते हैं अपने उदाहरण द्वारा भी और अपनी वाणी द्वारा वो भारत भूमि के बीच में मातृशक्ति को आवाहन करके प्रकट करते हैं। काम क्या है? जड़ तत्व का रूपांतरण, डेसिसिव एक्शन। पर स्टार्ट कहां से करते हैं? अवेकनिंग। जब हम जागेंगे ही नहीं तो काम कैसे करेंगे? तो पहले वो जागृत करते हैं भारत भूमि को कि नहीं, जागो। हम लोग अब तक क्या करते रहे? मातृशक्ति का आवाहन करते हैं, फिर 5 दिन बाद हम लोग ढोल बजाकर उनका विसर्जन कर देते हैं। श्री अरविंद क्या कहते हैं? आगे से हम कभी आपका विसर्जन नहीं करेंगे। हम हृदय में आपको प्रेम और श्रद्धा के डोरी से बांध करके रखेंगे। तो ये उन्होंने भारत भूमि में ये विश्वास, ये श्रद्धा जगाते हैं। और जब ये निश्चित हो जाता है, और यही भारत का महत्व है। भारत भूखंड को केवल ये मानना कि मेरा देश है इसलिए मैं लड़ूंगा, ये बहुत इग्नोरेंट पेट्रियोटिज्म है। ये रियल सेंस नहीं है। भारत इसलिए आवश्यक है क्योंकि भारत के पास वो संभावना है कि वो दिव्य जीवन का द्वार खोल सके, इसलिए भारत आवश्यक है। और यदि वो चीज भारत में नहीं हो सकती तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं होगी, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। एक ऐसी भूमि जो तैयार है, अनेक ऋषि मुनि तपस्या, तो अगर ये यहाँ नहीं हो सकती किसी भी कारण से, यदि मनुष्य ने इस नियति को अस्वीकार किया तो ना जाने कब अल्टीमेटली ये होगा। तो इसलिए भारत को जगाना जरूरी है, क्योंकि अगर भारत सोता रहेगा तो ये काम, तो भारत अनेकों अंधविश्वास, इन चीजों में जकड़ा हुआ, उसको जगाते हैं, उसको सही मार्ग दिखलाते हैं, अपने ही सत्य से परिचित कराते हैं कि जागो, तुम कौन हो, तुम माँ की संतान हो, और तुम चाहो तो क्षण भर में इस, जिसको उस समय कहा जाता था म्लेच्छ जाति, इसको तुम हटा सकते हो। ये पहला उनका कंक्रीट एक्शन। और उस एक्शन का परिणाम हम देखते हैं कि कुछ वर्षों बाद, कुछ डिकेड्स बाद एक ऐसी आग जलती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, उसके बहुत इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं कि वो धीरे 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 कंपेल हो जाती है ब्रिटिश सरकार भागने के लिए। दूसरा एक्शन उनका, जब वो पांडिचेरी आते हैं, इसी दिशा में माता जी आती हैं 29 मार्च को। दोनों जानते हैं कि ये काम होना है, लेकिन मनुष्य तैयार नहीं है, प्रकृति तैयार नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका आग जलने लगती है। तो इस बार माता जी श्री अरविंद के साथ रोल रिवर्सल करती है। रोल रिवर्सल क्या होता है कि हम जब सागर मंथन होता है तो जब जहर निकलता है तो शिव जी पीते हैं। तो आपने देखा होगा कि स्टोरी में आता है कि जब शिव जहर पी रहे हैं तो माँ पार्वती क्या करती है, वो शिव जी को पर हाथ रख देती है, क्योंकि उनको पता है कि ये विष महाभयानक है। वो अपनी शक्ति द्वारा शिव को जहर पीने के लिए तैयार करती है। इस बार माँ कहती है जहर मैं पीऊंगी, आप भोर का आवाहन करो। तो माँ चली जाती हैं, जहां जहां जाती हैं सारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो विष निकलता है, विभीषिका, ये सब माता जी की राइटिंग्स में, मैं उसमें विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, वो उसका विषपान करती है। यहाँ तक कि उनके नर्व्स, माँ लास्ट तक वो कहती हैं कि वो जो आघात मेरे नर्व्स पर हुआ था वो काफी समय तक रहता है,
इवन 60s में कहती है कि मैं जब यहाँ आई तो श्री अरविंद ने वो सब दूर कर दिया, लेकिन फिर से वो निकल रहा है क्योंकि उसको सबको चेंज होना है। तो ये आघात अपने ऊपर लेती हैं और श्री अरविंद मनुष्य को तैयार करते हैं आर्य के द्वारा, एक नया योग उसके बीज बोते हैं। पहले मनुष्य तैयार तो हो कि ये क्या है, एकदम नई चीज है। बहुत लोग अभी भी सिद्धिज्म योग पढ़ते हैं, कहते हैं इसमें क्या लिखा है, क्या करना है हमको। श्री अरविंद इस तरह की भाषा नहीं यूज करते हैं। करना क्या है वो तो बहुत सिंपल है, पर समझा रहे हैं हमको कि क्या होने वाला है तुम्हारे अंदर, कैसे माता जी की शक्ति काम करेगी। हमको खुलना है, समता का अभ्यास करना है, श्रद्धा रखनी है, माँ के प्रति खुलना है, ये सब बताते हैं और फिर वो काम करेंगे। तो ये पूरा एक दूसरा महान कर्म जो इस दिशा में है, थ्रू दी आर्या श्री अरविंद मानव मन को तैयार करते हैं, मानव भूमि को तैयार करते हैं इस नई अभिप्सा को आरोपित करने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल नई अभिप्सा है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सावित्री की लाइन पढ़ी थी कि ब्रांच ऑफ हेवन ट्रांसप्लांट टू ह्यूमन सॉइल। ये क्या है? ये तो जैसे श्री कृष्ण ने पारिजात वृक्ष लाए थे, ये क्या चीज है जो उन्होंने ट्रांसप्लांट कर दी है ह्यूमन सॉइल पर। मनुष्य के अंदर ये अभिप्सा ही नहीं थी, ये तो कोई सोचता ही नहीं था कि पार्थिव जगत का मैटर का रूपांतरण हो सकता है। ये विचार, ये तो अभिप्सा कभी है ही नहीं, और वो अभिप्सा को वो धरती में जगाते हैं। और अब बच्चे लोग भी ऐसे में, बच्चों को जानता हूं जो ये प्रश्न करते हैं कि नहीं, वी वांट चेंज हियर, यहाँ रूपांतरण चाहिए, भगवान मोक्ष, इसमें लोगों का मन उब रहा है क्योंकि वो ये चाहते हैं, ये चेंज चाहते हैं। तो ये दूसरा उनका महत् कार्य होता है। फिर तीसरा जो कार्य होता है वो है माता जी के आने के बाद दोनों एक जॉइंट वेंचर पर निकलते हैं कि ठीक है, हमारे पास वो शक्ति है, मनुष्य अब धीरे धीरे तैयार हो रहा है, लेकिन क्या वो सहन कर पाएगा इस ताप को जो उन्होंने अपने अंदर धारण किया है। तो धीरे 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 माता जी की ओर केंद्रित होकर वो सुप्रामेंटल ताप को मनुष्य के ऊपर डालती हैं। ये एक प्रयोग है, ये एक लेबोरेटरी में प्रयोग चल रहा है। श्री अरविंद ने आश्रम को लेबोरेटरी कहा है, ये डिवाइन एक्सपेरिमेंट। बहुत लोग जब आश्रम का ये रूप नहीं जानते हैं तो उनको आश्चर्य होता है कि कैसा आश्रम है, यहाँ पर कोई बताता नहीं मेडिटेशन कैसे करो, कोई सत्संग नहीं हो रहा है, कोई गिरवा वस्त्र में नहीं है, खाली सब लोग खुश दिखाई दे रहे हैं। कोई कोई क्रोधित भी हो जाता है, अचानक पूछ लेता है गेट पास कहाँ है, ऐसे भी पूछा जाता है, प्यार से नहीं बात कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये जानेंगे कि प्रयोग हो रहा है, उसमें प्रयोग में क्या होता है, अलग अलग ढंग से रिएक्शंस होते हैं। प्रयोगशाला होती है ना, अगर आपने गलत कॉम्बिनेशन कर दिया तो विस्फोट हो जाएगा। तो पहले एक सीमित प्रयोग मनुष्य के ऊपर, तब आप देखेंगे कि कितने तरह के डाउट्स, प्रश्न करते हैं लोग श्री अरविंद से। आप सुपर माइंड के बारे में कह रहे हो, कहीं तो लिखा नहीं है, इस शास्त्र में नहीं कहा गया है, उस ग्रंथ में नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं? श्री अरविंद धीरे 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 वो सब के सामने प्रकट करते हैं, क्योंकि एक प्रयोग है। उसी प्रयोग में वेदों का भी उद्धार करते हैं, क्योंकि अवतार का एक कर्म होता है, वेदानुधरते, वेदों का एक की देते हैं कि नहीं ये है, वेदों में भी है। चाबी नहीं थी इसलिए आपको मालूम नहीं था, उपनिषदों में भी इसकी बात है, श्री कृष्ण ने भी ये कहा है, तंत्र में भी ये है, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए थे, तो हमको एक तैयार करते हैं। ये पहला प्रयोग होता है। और फिर ये प्रयोग के लिए वो बीच में मातृशक्ति को स्थापित कर देते हैं कंक्रीट फॉर्म में। डिवाइन मदर एम्बॉडीज द ट्रांसफॉर्मिंग पावर। डिवाइन मदर तो वो है ही, लेकिन वो उस ट्रांसफॉर्मिंग पावर को अपने साथ लेकर आई है। डिवाइन मदर को तो पहले भी योगियों ने जाना है। अगर हम राम प्रसाद के भजन सुने या श्री रामकृष्ण परमहंस, दे हैव नोन द डिवाइन मदर। लेकिन जब वो डिवाइन मदर इस इंडिविजुअल फॉर्म में आती हैं तो वो रूपांतरणकारी शक्ति अपने साथ लेकर आई है अपनी देह के अंदर। तो वो नेक्स्ट स्टेप होता है इसी कर्म में। और फिर इसी कर्म में हम देखते हैं कि श्री अरविंद फाइनली विड्रॉ करते हैं, क्योंकि अब पीछे से काम करना जरूरी है। तो वन ऑफ देम हैज टू वर्क फ्रॉम बिहाइंड एंड वन हैज टू स्टे इन द फोरफ्रंट। तो माता जी को वो हमारे बीच में रख के वो विड्रॉ करते हैं। अब ये विड्रॉल कैसा है? माता जी से जब किसी ने पूछा कि श्री अरविंद जब
5 दिसंबर के बाद उनके एक्शन के बारे में कुछ बताइए, वो अभी भी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? माँ कहती है, ऑन द कॉन्ट्ररी हिज एक्शन हैज बिकम मच मोर पावरफुल एंड यूनिवर्सल, लाइक ए गोल्डन फोर्स प्रेसिंग प्रेसिंग प्रेसिंग। अब वो उनका एक्शन यूनिवर्सल हो गया है और वो प्रेस कर रहे हैं। और इसी दौरान हम देखते हैं कि देह त्याग के पीछे भी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें पूरा युद्ध श्री अरविंद का युद्ध है। बहुत कम ऐसे योगी रहे हैं इस संसार में। श्री राम, श्री कृष्ण, परशुराम, नरसिंह अवतार और अगस्त ऋषि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, ये 7-8 नाम अगर आप छोड़ दीजिए तो पूरे आध्यात्मिक इतिहास में कौन है जिसने युद्ध किया? श्री अरविंद पहले इंपीरियलिज्म के विरुद्ध युद्ध करते हैं, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलिड फोर्सेस की तरफ से युद्ध करते हैं। ये सारे उनके ये कर्म है, डेसिसिव कर्म है, ताकि ये इवोल्यूशन का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। और फिर वो पीछे से जाकर लाइक ए गोल्डन फोर्स पीछे सब तैयार कर रहे हैं जो जो जरूरी है, और माँ इस योग को आगे बढ़ाते हैं। और फिर 51 के बाद वन आफ्टर अनदर, सेंटर ऑफ एजुकेशन, द सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन, बर्थ ऑफ ऑरोविल, सेंटर्स, इतने सारे, ये सब उन्हीं के कर्म हैं। और लेकिन इनका गोल कभी हमको भूलना नहीं चाहिए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं हम फिर से वो भूल ना कर बैठे जो भारत में वेदों के बाद हुई थी। श्री अरविंद नहीं चाहते कि हम वो भूल करें। वेदों में इसका हिंट है, रूपांतरण का प्रयास है, कम से कम मन के रूपांतरण का प्रयास किया। लेकिन बाद में क्या हुआ? 2 धाराएं निकल गई। एक निकली कर्म कांड की। कर्म कांड की धारा थी कि बाहर से ये करो वो करो, हम बाहर के प्रपंच में चले गए। दूसरी धारा मोक्षवादी निकल गई। उपनिषदों ने वो सब तोड़ के वो सीधा सुप्रीम के पास जाने का जो प्रयास किया, उसका अंतिम परिणाम था मोक्षवाद, अद्वैत। और मोक्षवाद के बाद नेचुरल टेंडेंसी थी संन्यास। चौथी टेंडेंसी थी आंख मूंद लो, अंदर भगवान मिल जाएंगे। ये भूल हमको नहीं दोहरानी है, इसलिए ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हमको गोल नहीं पता है तो हम फिर से वही भूल करेंगे, एक और रिलीजन श्री अरविंद के नाम के साथ जोड़ देंगे। श्री अरविंद ऐसा नहीं चाहते। नॉट ए न्यू रिलीजन, not to repeat the old fiasco और old wine in a new bottle, ये सब बता के गए। वो चाहते हैं कि हम एक डबल तरह से लेबर करें, जिससे हम वो काम में जुड़ सकें जो श्री अरविंद हम सबके लिए प्रकट करके गए। ये डबल लेबर है, सिंथेसिस में भी है, जगह जगह है, टू वर्क ऑन बोथ द एंड्स, दोनों लेवल पर काम करना। एक है कि अंदर भगवान का स्पर्श, उनका आवाहन, और दूसरा है जड़ तत्व को उनके प्रति खोलना, रिसेप्टिव बनाना, और धीरे धीरे उसके अंदर जो अब तक कामना वासना की छाप है, जिसको जड़ तत्व रिस्पॉन्ड करता है रेडली, उसको शरीर से हटाकर उसको माता जी की शक्ति के प्रति खोलना। ये बहुत बड़ा काम है। और आज जो हम लोगों ने देखा मार्च पास्ट और फिजिकल कल्चर, ये सब उसी का हिस्सा है। ये सब अब इस योग के एंड रिजल्ट के लिए जुड़ गए हैं। केवल ये बैठ के ध्यान करने का योग नहीं है, केवल कर्म योग भी नहीं है, केवल भक्ति योग भी नहीं है। ये तो वास्तव में ये सब स्टेप्स हैं, पार्ट है इसका, जो कि सर्वांगीण है। लेकिन इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है अल्टीमेटली जड़ तत्व का रूपांतरण। और वो तभी हो सकता है जब जड़ तत्व को हम अब डिवाइन शक्ति से ये चलना प्रारंभ हो। अभी नहीं है। अभी ये किस चीज से चलता है? भोजन से चलता है। आप देखिए, किसी को बोलिए कि चलो थोड़ा लाइव डिवाइन पढ़ेंगे, ये नहीं। आप सर, ये तो बहुत ही अच्छी ऑडियंस, सब आप लोग पढ़ते हो, लेकिन आमतौर पर लोग क्या कहेंगे, थोड़ी देर बाद नींद आ रही है, एक पेज हो गया, बहुत है। फिर आप बोलिए कि अच्छा चलो हम लोग थोड़ा घूम के आते हैं उस मॉल में। हाँ चलो, नया मॉल खुला है, पूरा एनर्जी आ जाएगी।
जड़ तत्व ऐसे रिस्पॉन्ड करता है। और जहां कोई सत्संग है इस तरह का, माने एक नई चीज है, सत्संग में चले जाएंगे जहां वो स्टैंडर्ड बात है, सुबह उठो, माता पिता के चरण छुओ, 10 मिनट ध्यान करो, वो सब। लेकिन जहां ये कि एक नया विचार, ओह क्या बोल रहे हैं श्री अरविंद, समझ नहीं आ रहा है, छोड़ो इसको, हमारा वो पुराना किताब ही अच्छा था, हनुमान चालीसा में बहुत सुख है। तो ये भूल हमको नहीं करनी है कि हम फिर से इसको उसी दिशा में ले जाएं। ये प्रयास मनुष्य करेगा, होगा नहीं सक्सेसफुल। माता जी ने कहा है कि मैन विल ट्राई टू क्रिएट ए न्यू रिलीजन बट इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों इट इज नॉट पॉसिबल? बिकॉज इट इज ए डिसिसिव एक्शन स्ट्रेट फ्रॉम द सुप्रीम। ये तो होकर रहेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 100 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष जड़ तत्व का रूपांतरण होके रहेगा। और यही पृथ्वी की नियति है, हम सब की नियति है, यही हम सब का महत्व है। तो अब हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि इसलिए कई चीजें कॉमन है। लोग कहते हैं हाँ गीता में भी लिखा है कि कामना वासना क्रोध से मुक्त होना है, करेक्ट, लेकिन इसमें पर्पस डिफरेंट है। उसमें इसलिए मुक्त होना है ताकि अल्टीमेटली आप पूरी तरह अपने आप को भगवान के चरणों में डालकर आपकी सोल त्रिगुणात्मक प्रकृति से मुक्त हो सके। यहां पर इसलिए उसको क्लीन करना है ताकि डिवाइन शक्ति उसके अंदर उतरकर काम कर सके। देयर आर 2 डिफरेंट गोल्स। हालांकि प्रोसेस बहुत जगह सेम लगती है, इसलिए केवल ये करना नहीं चलेगा, साथ में माँ की शक्ति के प्रति खुलना, उसके बिना ये सब करके भी रूपांतरण नहीं होगा। यहाँ पर ये डबल प्रोसेस है, एक तरफ माँ का आवाहन, दूसरी तरफ नीचे लोअर एंड में एम्प्टी करना, खाली करना सब चीज, ताकि केवल वहाँ माता जी की शक्ति, माता जी का प्रेम, उनकी शांति, उनका सामंजस्य, उनका आनंद, उनकी शक्ति, वो सब हमारे अंदर आ सके और इस यंत्र को चला सके। धन्यवाद।